उदयपुर में वन क्षेत्रों में अग्नि की रोकथाम पर सेमिनार संपन्न। कलेक्टर व आईजी ने सूचना तंत्र मजबूत करने पर दिया जोर। उदयपुर में वन क्षेत्रों में अग्नि की रोकथाम और नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंगलवार को जिला कलेक्टर चेतन राम देवड़ा ने वन क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम के लिए स्थानीय समुदाय के सहयोग और सूचना तंत्र को विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने इसके लिए स्थानीय लोगों को वन संरक्षण के लिए प्रति जागरूक करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कही। कार्यक्रम में पहुंचे महानिरीक्षक पुलिस सत्यवीर सिंह ने पुलिस पैटर्न पर ही ग्रामवासियों की मदद से उनका विश्वास हासिल कर वन क्षेत्रों में लगने वाली आग और आग का कारण स्थानीय समुदाय के सहयोग से सुरक्षा दल बनाकर रोकथाम पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यशाला में एसआरटी के निरीक्षक प्रियंका चौतावत ने भी अग्नि रोकथाम पर विचार रखे। कार्यक्रम में डीएफओ मुकेश सैनी, प्रशिक्षु आईएफएस रंगास्वामी, एससीएफ डीके तिवारी, वन सुरक्षा और प्रबंधन समिति सदस्यों ने विभागीय कार्मिकों ने भाग लिया। प्रारंभ में वन संरक्षक आरके जैन ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। संभागीय मुख्य वन संरक्षक आरके सिंह ने वन सुरक्षा और प्रबंधन समितियों के सहयोग से उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए महानरेगा और अन्य विभागीय योजनाओं में फायर लाइन विकसित करने की बात कही। पर्यावरणविद डॉक्टर सतीश शर्मा ने जंगलों में लगने वाली आग, नुकसान, आर्थिक आकलन, अग्नि का समय, वनस्पति, वन्यजीव पर पड़ने वाले दुर्गामी परिणाम, भारतीय वन नीति, विधिक जानकारी और स्वयं के बचाव के उपायों के बारे में जानकारियां दी। उप वन संरक्षक बालाजी करी ने अग्नि पट्टिका और अग्नि प्रबंधन पर विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन एसीएफ डी के तिवारी ने किया। प्रशिक्षण में संभाग के वन मंडल बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्रीय वन अधिकारी, वनपाल, वन रक्षकों ने भाग लिया। मैं आरके जैन, कोर्स डायरेक्टर एंड कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उदयपुर रीजन। आज यहाँ वन क्षेत्रों में अग्नि घटनाओं की रोकथाम और प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर एक प्रशिक्षण एक दिवसीय आयोजित हो रहा है। इसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के जो हमारे स्टाफ हैं, जिसमें रेंज ऑफिसर, फॉरेस्टर, गार्ड्स वगैरह हैं, वो प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। 75 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज इनका जो है, यहाँ हमने पूरा ओरिएंटेशन किया है कि किस तरह से वन क्षेत्रों में आग के क्या क्या कारण होते हैं और किस तरह उन पे कंट्रोल करना है, और क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, क्या नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, उसका हमने यहाँ पे डेमो भी करके उनको दिखाया है कि किस तरह से अगर आग लग जाए तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे और उसका कैसे प्रभावी तरीके से आग को कंट्रोल करने पे प्रयास किए जा सकते हैं। अभी इसमें पैनल डिस्कशंस हो रहा है। तकनीकी सत्र में डॉक्टर सतीश शर्मा और बालाजी करी, इन लोगों ने पूरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देके प्रेजेंटेशन के साथ पूरा आग की घटनाओं पे और कंट्रोल करने के उपायों पे पूरी चर्चा की है। और फिर व्यवहारिक सत्र हुआ है जिसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। अब उसके बाद पैनल डिस्कशन चल रहा है और उसमें जो भी सुझाव आएंगे हम हमारे हेडक्वार्टर को भी सूचित करेंगे कि इस तरह से फील्ड लेवल पे इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये प्रयास और करने की आवश्यकता है। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लोकानुजन मेले का हुआ आयोजन। शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आपको बता दें, उदयपुर जिले में भारतीय लोक कला मंडल में 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में लोकानुरंजन मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेला 22 से 28 फरवरी तक चलेगा। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ एक शिल्प मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध शिल्पकार द्वारा प्रदर्शनी और बिक्री का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहरवासी पहुंच रहे हैं और खरीदारी भी का लुत्फ उठा रहे हैं। मेरा नाम नमेशा है।
हमारा यहाँ एक एग्ज़िबिशन लगा है जो 22 से 28 तक है और यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं ये हैंड क्राफ्टेड है। उदयपुर के आसपास की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। इसका जितना भी प्रॉफिट है वो सब उन्हीं के अपलिफ्टमेंट में काम आता है। यहाँ पर हमारे पास लेडीज़ के एक्सेसरी आइटम्स भी हैं, होम डेकोर के टेबल टॉप एक्सेसरीज़ भी हैं, बच्चों के खेलने के लिए गेम्स भी हैं और हमने गेम्स और स्टडीज़ को मिक्स करते हुए ये सारे गेम्स बनाए हैं। एंड आप यहाँ पे आइए, हमारा इंस्टाग्राम पे आप हमें कमली उदयपुर के नाम से देख सकते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। अभी किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ पे हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, हमारे बारे में जान पा रहे हैं। तो यहाँ पे लगाने के बाद हमें और भी लोग जान पाएंगे उदयपुर में। सो शाम के टाइम पे हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ स्टॉल नंबर 2 है आपका? हाँ, ये स्टॉल नंबर 2 है, नम्रता प्राइमरी विमेन मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे स्टॉल का नाम है। जूट का यहाँ पे सारा काम है। कितने दिन का एग्जीबिशन? 22 से 28 तक का ये एग्जीबिशन है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि है और मैं बांसवाड़ा ज़िले के कुशलगढ़ क्षेत्र की रहने वाली हूँ और वहाँ हम लोग यहाँ भारतीय लोक कला मंडल में एग्ज़िबिशन के लिए आए हुए हैं और इस एग्ज़िबिशन के मार्फत हम लोग जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई हुई वस्तुएं हैं, जो टेक्सटाइल का सामान है जिसमें साड़ी, जैकेट, कुर्तीज़ और भी काफ़ी सारी वस्तुएं हैं, उनको यहाँ बिक्री के लिए लाए हैं ताकि उन महिलाओं को अधिक से अधिक रोज़गार मिल सके। क्योंकि कोविड-19 की वजह से रोज़गार का संकट बहुत ही बढ़ गया है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है लोगों को। महिलाओं को विशेष तौर पे क्योंकि घर की सारी संचालिका वो होती हैं तो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। तो यही सोच करके हम लोगों ने उन महिलाओं को कार्य सुचारू रूप से मिल सके इस अभियान को चलाए रखा है और जितनी ज़्यादा इन सामानों की बिक्री होगी उस तरीके से उन लोगों को जितना रोज़गार मुहैया ज़्यादा होगा। और सरकार के जितने भी यंत्र हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी अपील उन लोगों से भी है कि आप आदिवासी महिलाओं को और ख़ास तौर पे भील ट्राइब्स को, जो दक्षिणी राजस्थान के कुशलगढ़ ब्लॉक के लोग हैं जहाँ पर शिक्षा का, जागरूकता का, स्वास्थ्य का, किसी भी चीज़ की सुविधा मुहैया ही नहीं है, कम से कम उनको घर बैठे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। कुछ ऐसा प्रावधान सरकार के द्वारा भी किया जाए तो सरकार का भी इस तरीके से यहाँ पर ध्यान बटाना चाहूँगी कि कृपया कुशलगढ़ ब्लॉक में इस चीज़ पर ध्यान दें। मेरी आपसे ये अपील है। मेलों के अलावा मैडम किस तरह से आप अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सेल कर पाते हैं? मेलों के अलावा सर हम लोग महिलाओं को घर घर काम देते हैं और साथ ही साथ हम सरकार को कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के ऑर्डर दें, क्योंकि हम सरकार के साथ एम्पानल्ड हैं और सरकार यदि हमें ऑर्डर देती है चीज़ों को लेकर के कि साड़ी या कुर्ता या टेक्सटाइल के और भी सामग्री है तो उन महिलाओं को अधिक से अधिक काम मिलेगा। जो महिला एक साड़ी बना रही है कोविड की वजह से या मास्क बना रही है, उस महिला को यदि 4 साड़ी बनाने का ऑर्डर मिलेगा तो बिल्कुल सामान्य तौर से उसकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और हम सभी डिपार्टमेंट से सरकार के यही इल्तिजा करते हैं कि उनके आमदनी को बढ़ाने के लिए और रोज़गार को बढ़ाने के लिए ये चीज़ को प्रमोट किया जाए। सो थैंक यू सो मच। मैं लईक हुसैन, डायरेक्टर भारतीय लोक कला मंडल। यहाँ पर हम स्थापना दिवस के अवसर पर, खासकर भारतीय लोक कला मंडल के स्थापना दिवस के अवसर पर लोकानुरंजन मेले का आयोजन कर रहे हैं, जो कल 22 तारीख से प्रारंभ हो गया है। 22, 23, 24 3 दिन जो है लोक नृत्य का कार्यक्रम है और 25 से 28 तारीख तक नाट्य समारोह होगा। इसके बाद 22 से लेकर 28 तक का हमारा शिल्प मेला है। इस बार जो है हम सिर्फ 7 दिन का मेला कर रहे हैं, पर हमेशा हम लोग 10 दिन का मेला करते आए हैं। तो कोविड-19 की गाइडलाइन को दिमाग में रखते हुए हमने जो है कुर्सियों में भी डिस्टेंस रखा, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी। और हमारे कलाकार जो हैं कोविड-19 के लिए नो मास्क नो एंट्री, 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी के नारे यहाँ लगाते हैं, रैली निकाल रहे हैं, पोस्टर लेके निकल रहे हैं।